हेलो दोस्तों, लार्ज कैप सही है या नहीं है, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे और बहुत सारे डेटा लाए हैं दोस्तों हर बार की तरह, ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब देखिए, जो पहला डेटा है आपके सामने, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, बिल्कुल फरवरी के महीने का। ओके, अब लार्ज कैप में जनरली टॉप की 100 कंपनीज आती है। मोस्टली आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ठीक है, ये तीन मेन इंडाइसेस यहां पर है। तो देखिए, मैं यहां पर एक एनालिसिस करता हूं। जैसे निफ्टी 50 5 साल का रिटर्न 16% के आसपास है। निफ्टी 100 का कितना है? 16.25, ठीक है, 5 ईयर में एक डिसेंट रिटर्न दिख रहा है। ओके, अब लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 10% रिटर्न है और इसका 10.62%, मतलब 1 ईयर 10%, 5 ईयर 16%। ओके, अब दूसरा एक डेटा लेते हैं और इस बार हम किसको ले रहे हैं? मिड कैप को और स्मॉल कैप को ले रहे हैं। ठीक है, मिड कैप का 1 ईयर रिटर्न है 11.66 और स्मॉल कैप का 5.14, लेकिन 5 ईयर का रिटर्न देखिए कितना है? 25.5 और स्मॉल कैप का 26%। ठीक है, तो लार्ज कैप एक जगह में कितना रिटर्न थोड़ी देर पहले 16% दिया, मिड कैप और स्मॉल कैप ने 5 ईयर में 25-26% रिटर्न दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 साल में पैसा डबल किया है। मतलब अब हम सोचेंगे कि ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही बेहतर है, लेकिन एक डेटा यह भी कहता है कि अगर हम 3 साल 5 साल को अगर हम भूल जाते हैं और लास्ट 3 महीने को देखते हैं, तो निफ्टी 100 का रिटर्न है -2.16% और मिड कैप है -4 और स्मॉल कैप है -9.86, लगभग 10% के आसपास। अलग अलग डेटा अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग संकेत दे रहे हैं, थोड़ा और कंफ्यूज होते हैं। सही सुना आपने। अब डेटा है फरवरी 2020 का, लगभग इसी टाइम में, ये देखिए February 4, 2020। लार्ज कैप के इंडाइसेस हैं। 5 ईयर रिटर्न जो लार्ज कैप्स हैं उनका, जैसे निफ्टी 50 का 7.92 है, निफ्टी 100 का 8.18 है, मतलब मोटा मोटी 8% 5 ईयर रिटर्न है दोस्तों। आज तो ये तुलना करना भी मुश्किल है कि अरे इक्विटी में 5 ईयर में 8% रिटर्न। और बड़ा शॉकिंग डेटा ये है मिड कैप और स्मॉल कैप। ये कब का डेटा है दोस्तों? ये देखिए, ये हम मान लीजिए फरवरी 2020 में बात कर रहे होते तो 5 ईयर का डेटा, ठीक है, तो उससे पहले के जो 5 ईयर है 16, 17, 18, 19, 20, तो 5 ईयर का जो डेटा है वो 8% लार्ज कैप है। मिड कैप का 5 ईयर का रिटर्न 9.96% है और स्मॉल कैप में तो शायद कोई हाथ ही नहीं डाले, 4% रिटर्न। अब देखिए, लास्ट 5 ईयर में स्मॉल कैप का क्या रिटर्न है? 26% है। कोई मान सकता है कि स्मॉल कैप का 5 साल में 4% भी रिटर्न रहा है, 3 साल में 0.73% भी रिटर्न रहा है, लेकिन ये हुआ है। ठीक है, तो एक जो बड़ा मिथ जो है कि पास्ट में जो हमको रिटर्न मिला है वही रिटर्न हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो मिथ को बिल्कुल हटाने की जरूरत है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों देखिए, ये तो मैंने 2 रैंडम डेट्स को लिया है, February 4, 2020, February 4, 2025। मान लीजिए मैं January 4, 2020 और January 4, 2025 का डेट लेता, एज्यूम करते हैं, तो अलग डेटा आपको देखने को मिलता है। तो जो हम पॉइंट टू पॉइंट डेटा देखते हैं उसके बेसिस पे हम बहुत बार डिसीजन ले लेते हैं जो कि शायद सही नहीं हो, और ये हमारा एक बिहेवियरल बायस को भी बताता है, जिसे कहा जाता है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस मतलब रिसेंट में हमने कोई एक न्यूज सुनी और उस न्यूज के बेसिस पे हमने एक डिसीजन ले लिया। मान लीजिए एक बड़ा प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, बहुत सारे नाम लेने से कंट्रोवर्सीज आजकल हो जाती है, बहुत अच्छी उनकी 10-15 साल की हिस्ट्री रही है, बहुत अच्छा खेले हैं, ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, बॉलर है, जो भी आप मान लीजिए, बहुत अच्छा है। एक सीरीज उनकी खराब चली गई, एक मैच में अगर वो बॉलर है तो ज्यादा रन पड़ गए, तो जनरली हम क्या डिसीजन ले लेते हैं? अरे इसको टीम से बाहर करो। लेकिन वो रिसेंसी बायस है, हमने उसका 5 साल का डेटा, हो सकता है उसने वर्ल्ड कप जितवाया हो या फिर बड़े आईपीएल जितवाए हो अपनी टीम के लिए, लेकिन एक मैच या एक सीरीज के बेसिस पे हम बिल्कुल तलवार रख देते हैं उसके ऊपर कि चलो टीम से आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिसेंसी बायस होता है। तो लेटेस्ट डेटा जो है हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है दोस्तों। और आपका जो लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग डेटा में आप देख सकते हैं स्मॉल कैप ने कभी बहुत आपको दुखी किया है, लेकिन स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। सिमिलरली लार्ज कैप ने कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं भी दिया है, लेकिन बहुत बार पोर्टफोलियो को बचाया भी। तो एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखिए। और चूंकि हम इन्वेस्टिंग कर ही रहे हैं और बार बार हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि इनके साथ आपके फ्यूचर के गोल्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं या इवन अपना खुद का भी बिजनेस करते हैं, तो एक लेवल के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली अपने गोल के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम लिंक करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए
एक्सेस भी सही नहीं है। एक्सेस का मतलब क्या है, मेरे पोर्टफोलियो में मान लीजिए मेरी एज 30 ईयर्स है और मैंने अपने पोर्टफोलियो में 80% स्मॉल कैप ले लिया और मैंने आंख बंद करके बोल दिया 15 साल तो मैं देखूंगा ही नहीं, तीसरे महीने में ही वो एसआईपी रिडीम हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हुए हैं, ठीक है। और सिमिलरली कोई 50 ईयर्स क्या है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे पोर्टफोलियो में तो सिर्फ एफडी ही होना चाहिए, तो वो भी अप्रोच बहुत हद तक ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर पाएंगे? तो एक्सेस किसी भी चीज का ठीक नहीं है। इसीलिए एसेट एलोकेशन पर आप ध्यान रखिए। कोई भी एसेट एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता है। कभी गोल्ड अच्छा करेगा, कभी वो अच्छा नहीं करेगा। कुछ ऐसे टाइम भी इक्विटी मार्केट में आएंगे दोस्तों, जब आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो मैंने फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट कर दिया होता। और ये पीरियड एक्चुअली 2019-20 का वैसा ही पीरियड था। आप देखिए स्मॉल कैप का रिटर्न कितना था, -4% के आसपास में, ज्यादा रिटर्न नहीं था। इन्वेस्टर्स वही सोच रहे होंगे, लेकिन आज कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप का सोचेगा कि नहीं नहीं एफडी में इन्वेस्ट कर दिया होता? नहीं सोचेगा, ठीक है। तो इन सब डेटा को देखना है। अब लार्ज कैप क्या होता है, जहां पर प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, टॉप की 100 कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस, एनालिस्ट लोग उसको कवर भी करते हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन हमको उन कंपनियों के बारे में ज्यादा होती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ है या 500 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है, एनालिस्ट लोग ज्यादा जानते नहीं है, अब अंदर क्या हो रहा है बहुत सारी चीज हमको पता नहीं रहती है, थोड़ी फॉगी रहती है, क्लैरिटी कम रहती है। लेकिन लार्ज कैप में वो इश्यू नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, फंड मैनेजर्स के लिए जरूरी है लिक्विडिटी भी। कब ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाए, कभी रिडेम्पशंस ज्यादा आ जाए, तो लिक्विडिटी जो है लार्ज कैप्स में आपको ज्यादा यहां पर मिल सकती है दोस्तों। तो टॉप 100 कंपनीज और मोस्टली स्टेबल कंपनीज आपको लार्ज कैप में मिलेंगी, और वोलेटिलिटी कम रहेगी मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ। अब मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा वोलेटिलिटी है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रिटर्न की भी हो सकती है दोस्तों, बट हो सकती है, होगा ही वो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, लीडर्स हैं या पोटेंशियल लीडर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कंपनीज में जैसे टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, मारुति, ये सब कुछ बड़ी कंपनियां जो है, और कुछ नाम आप जानते भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस में यूज करते भी होंगे, एस्टेब्लिश्ड नाम, वो लार्ज कैप के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी लेटेस्ट डेटा ही है, ये जैन एंड का ही डेटा है। ये लार्ज कैप इंडेक्स का ये स्टैंडर्ड डेविएशन है लार्ज कैप, 5 ईयर का कितना है, 18.86 का, ठीक है। और ये मिड कैप इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 19.48, स्मॉल कैप का कितना है, 20.88, मतलब वोलाटाइल ज्यादा है। लार्ज कैप थोड़ा कम वोलाटाइल है कंपेयर टू मिड कैप और कंपेयर टू स्मॉल कैप। अब देखिए वोलाटाइल ज्यादा है, कम है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट देखिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शॉक या सरप्राइज देती रहती है, तो ये कम गिरेंगे या कम बढ़ेंगे, आप उस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कार चला रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा वोलाटाइल हुआ, इसका मतलब क्या कि बहुत ज्यादा बंपर्स आ रहे हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे लेकिन थोड़ा परेशान होकर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कम वोलाटाइल है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड भी कम वोलाटाइल है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बेटर रास्ता है और आराम से अपनी जर्नी में पहुंचे। तो वैसे ही आप यहां पर भी देखिए दोस्तों। तो अगेन, क्या ये खराब है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन? नहीं, यहां डेविएशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स को अवेयर होना चाहिए कि ठीक है यहां मेरी जो राइड है वो थोड़ी बम्पी रहेगी, ऊपर नीचे यहां पर होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट थोड़ा ज्यादा रिटर्न कर रहा हूं दोस्तों। वो आएगा नहीं आएगा, वो अगेन मार्केट, फिर अर्निंग्स और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब आपकी हमारी बात करते हैं, एक सैंपल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अब हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग यहां पर हो सकता है, आप ऐसा मत मानिए कि अच्छा ये मेरे लिए बिल्कुल ये थंब रूल जैसा फॉर्मूला है। जनरली किसी की एज 35 है तो पहला तो एसेट एलोकेशन देखना है। अब एसेट एलोकेशन में कितना इक्विटी रखना है, क्योंकि अब 35 की एज आराम से और 20-25 साल जॉब करेंगे, धीरे धीरे इनकम भी उनकी स्टेबल हो रही है, तो 60 to 75% वो इक्विटी की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। बाकी का कहां रख सकते हैं, डेट में रख सकते हैं। डेट में अगेन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जैसे फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट आ गए, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स आ गए, या फिर डेट के दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब आ गए। अब 60-70%, 75% अगर इक्विटी है तो लार्ज कैप कितना होना चाहिए आइडियली? अब उनका वेट कितना हो सकता है, अगेन डिपेंड कर सकता है, ठीक है। 35 to 45%, कोई ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो 75% इक्विटी और 35% लार्ज कैप ही रख सकता है, बाकी का 40 या 35% जो है मिड कैप स्मॉल कैप रख सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। और ये चीज कोई कहता है, और इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं मुझे कि मुझे तो देखना ही नहीं है, 10 साल 15 साल देखना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे ये होती रहती है दोस्तों। अच्छा, अब किसी की एज 55 है, मतलब वो रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहा है, तो अभी पोर्टफोलियो में जितना हो सके डेट कंपोनेंट ज्यादा हो तो अच्छा। डेट एटलीस्ट 55, 60, 65, 70, अगर और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 70% तक भी डेट होना चाहिए। लेकिन आइडियल इक्विटी कितना होना चाहिए, 45-50% के आसपास यहां पर होना चाहिए। और लार्ज कैप थोड़ा अब ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए 45% इक्विटी है या 50% इक्विटी है, तो लार्ज कैप 30-35% होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप कम होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो मे बी मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रख सकते हैं। अगेन ये
एक फॉर्मूला जैसा नहीं है कि ये सबको ये फिट करे, या मैंने एक ओवरऑल एक आइडिया देने की कोशिश की हुई है दोस्तों। तो लास्ट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपके लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है और आपके लिए क्या फैक्टर्स जरूरी है। देखिए, रिस्क टॉलरेंस, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है, मार्केट नीचे जा रही है लास्ट 2-3 महीने में, इनफैक्ट मैं देख भी रहा हूं बहुत सारे इक्विटी इन्वेस्टर बोल रहे हैं 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, क्या बेकार फंड है। बट 6 महीने के लिए कोई भी इक्विटी फंड है ही नहीं। इक्विटी फंड को आप जज करिए 3 साल 5 साल के बेसिस पे, तो आपने गलत ही इंस्ट्रूमेंट चुना हुआ था। तो रिस्क टॉलरेंस आप अपना देखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर मुझे तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है और मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या ये सही थॉट प्रोसेस है? मे भी नहीं। लास्ट 6 महीने का आप रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है। 2022 अच्छा समय था, 2023 अच्छा समय था, लेकिन अभी का जो टाइम है थोड़ा वोलेटाइल हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है, अलग अलग, चाहे मैक्रो रीजन हो या फिर अर्निंग रीजन हो या कोई भी रीजन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन देखिए, अगर आपका 6 महीना 1 साल का हॉराइजन है तो फिर शायद डेट फंड ही ठीक है, 3 साल है तो फिर हाइब्रिड फंड आपके लिए ठीक है, 5 ईयर प्लस है तो फिर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तब आप सोचिए कि वहां जाना है। गोल्स इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग टर्म के गोल है रिटायरमेंट या बच्चों का एजुकेशन, तो फिर इक्विटी फंड्स मैंने बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट कंडीशन, जैसे अभी की मार्केट कंडीशन हम देख रहे हैं, अगेन डेटा चेंज हो सकता है, जब ये वीडियो में बना रहा हूं उस समय मिड कैप, स्मॉल कैप में यहां पर गिरावट आई है, लेकिन और ज्यादा ये अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगे है ही, सस्ते नहीं हुए हैं। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो थोड़ा बहुत मार्केट का अगर हम कहें तो मार्केट फेयर वैल्यू में है, तो मार्केट कंडीशन को भी आप देखिए कि इसके हिसाब से मेरे लिए क्या सही है। शायद 2021 में 22 में मिड कैप, स्मॉल कैप में लॉजिकल हो सकता था, 2025 में क्या उतना होगा, तो मार्केट कंडीशंस को भी देखना है, हाँ, ताकि आपको कुछ नेगेटिव सरप्राइज ना मिले, ठीक है। और बाकी देखिए, आपका इनकम और डेमोग्राफिक्स पर भी डिपेंड करता है, आपका एज या आपकी इनकम। फॉर एग्जांपल, आपका हाई इनकम ग्रुप है, एज कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका इनकम मान लीजिए थोड़ा सा कम है तो फिर आपको मॉडरेट रिस्क यहां पर लेना चाहिए, क्योंकि लूजिंग की प्रोबेबिलिटी जितनी कम हो उतना अच्छा यहां पर होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब हम लार्ज, मिड, स्मॉल कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप हमेशा एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल ही हो सकता है। ऐसा हम डेटा देख के नहीं बोल सकते कि लास्ट 3-5 साल में तो लार्ज कैप हो ही नहीं, होना नहीं चाहिए। और ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मिड कैप, स्मॉल कैप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तीनों की जरूरत है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कैटेगरीज की जरूरत है, अलग अलग फंड मैनेजर्स, फंड फिलोसॉफी की भी जरूरत है, लेकिन कितना अमाउंट में जरूरत है, आपके गोल के लिए कौन सा फंड सही है या फिर जो कैटेगरी सही है, वो फिर डिसाइड करना आपके ऊपर यहां पर आ जाता है दोस्तों। तो इन सब फैक्टर्स को आपको डिसाइड करना है दोस्तों। और कोई भी नया एनएफओ आए या फिर ऐसा भी सोचा जाता है कि अरे 10 की एनएवी है, वो भी सही प्रोसेस नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 10 की एनएवी है तो वो डबल ट्रिपल होगा और 500 की एनएवी वाला डबल ट्रिपल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनएवी बिल्कुल ही अलग ही यहां पर फैक्टर है, तो एनएवी के बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करना कोई सही यहां पर थॉट प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों। लास्ट में हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं दोस्तों। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, और पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं पोर्टफोलियो गाइडेंस में प्रोवाइड कर रहा हूं। और यहां पर हम एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके फ्यूचर गोल्स को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में उनको एक्सेस भी मिलता है। गोल्स बहुत जरूरी है। गोल क्या हो सकते हैं? वेल्थ क्रिएशन का गोल हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन का गोल हो सकता है। तो इन सब गोल को इन ए प्लान्ड वे आप किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, और आप चाहे तो हमारे क्लाइंट भी बन सकते हैं दोस्तों। तो आप अगर सीरियस है गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं, और हम अगले फिलअप करने के लगभग 3 दिन के अंदर में हम लोग प्लान कर सकते हैं मीटिंग को दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।